हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रिजेश पोकार और स्वागत करता हूं आपका मैग्नोटेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको जीटीयू के द्वारा जो एमसीक्यू बेस्ड मॉक टेस्ट एग्ज़ाम लेने वाले हैं उसकी कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, ये प्रोसेस आपको क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर ये सक्सेसफुल रही एग्ज़ाम तो अपनी जो फाइनल एग्ज़ाम है वो भी एमसीक्यू बेस्ड ही रहने वाली है। ठीक है, और प्रोसेस के साथ साथ कितनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है उसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले स्टूडेंट को स्टूडेंट पोर्टल में जाके लॉगिन करना पड़ेगा और आप students.gtu.ac.in में जाके अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड अगर डालोगे, लॉगिन करोगे तो आपको कुछ इस तरह से आपको विंडो दिखाई देगी। ठीक है, ये विंडो में आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको चेक कर लेना है कि ये वर्किंग में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको यहाँ से अपडेट मोबाइल नंबर्स में जाके यहाँ पे आपको अपना मोबाइल अपडेट करना है और जो वर्किंग मोबाइल है वो आपको डालना है। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों करना है हमें? तो जो आपको लिंक आने वाली है, जो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको लिंक आएगी, यूज़र नेम एंड पासवर्ड आएगा, वो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा और आपके मोबाइल नंबर पे वो जो पासवर्ड है वो 30 मिनट्स बिफोर आने वाला है। यानी कि आप समझ लो कि 11 बजे आपकी एग्ज़ाम है तो आपके मोबाइल में लिंक, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड जो है वो 10:30 बजे आ जाएगा फ्रेंड्स। इसीलिए आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एक्यूरेट रखना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अब ये जो लिंक है वहाँ पे क्लिक करोगे आप, ठीक है, इस तरह से विंडो ओपन होगी और यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन लिखा है। तो यहाँ पे जैसे आप लॉगिन करोगे, स्टूडेंट लॉगिन पे लॉगिन करोगे तो आपको कुछ इस तरह से विंडो ओपन होगी। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको यूज़र आईडी, पासवर्ड और यहाँ पे कैप्शन कोड डालना है। ठीक है, और आपको ये डालते वक्त ध्यान में रखना है कि पासवर्ड और यूज़र आईडी जो है वो गलत ना हो, क्योंकि आपको मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे ये डालने के बाद नेक्स्ट जो है कुछ इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप लॉगिन करोगे, ठीक है, यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, जैसे ही यहाँ पे एग्ज़ाम लॉगिन में यूज़र आईडी और पासवर्ड और कैप्शन कोड डाल के लॉगिन करोगे, ठीक है, ये डिटेल एंटर करोगे तो आपको कुछ इस तरह से विंडो दिखाई देगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एग्ज़ाम नेम, यानी कि अपना जीटीयू का जो मॉक टेस्ट है जो भी है वो एग्ज़ाम नेम यहाँ पे दिखाई देगा। कैंडिडेट नेम ये ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको एंटर नहीं करना है, आपका नाम, आपका एग्ज़ाम का नाम और एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे आपको दिखाई देगा और आपका जो फ़ोटो है वो यहाँ पे जो आपने अपलोड किया रहेगा जीटीयू में वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और आपका 30 मिनट्स जैसे बिफोर आपको मैसेज आ जाता है तो अगर 15 मिनट, 20 मिनट्स या जो भी मिनट्स बाकी रहती है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे 14 मिनट्स जो है वो रिमेनिंग है। ठीक है, आफ्टर रिमेनिंग टाइम इज़ 0 एग्ज़ाम विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। जैसे यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये जो नीचे आप विंडो देख रहे हो वहाँ पे सब जो है वो ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगा और स्टार्ट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, ये जो है वो हमारी मेन विंडो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 से 30 जो अपना जो सारा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन पैनल हम बोलते हैं, वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। 1 to 30 जो क्वेश्चन पैनल है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इंडिविजुअल क्वेश्चन 1, 2, 3 जो भी है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा और उसके जो आंसर है ऑप्शन ABCDE, ठीक है, शायद ई तक भी हो सकता है या तो डी तक भी हो सकता है, डिपेंड ऑन सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको वो दिखाई देगा। अब फ्रेंड्स, ये जो है वो क्वेश्चन पैनल हो गया। अब यहाँ पे जो येलो दिख रहा है आपको, येलो का मतलब आपने वो अटेम्प्ट कर दिया है। ठीक है, और जो ऑरेंज है उसका मतलब है आप वो अभी रिव्यू में है, यानी कि वो आप उसको सॉल्व कर रहे हो अभी। ठीक है, वो कंटिन्यू में है। तो यहाँ पे येलो का मतलब है आपने वो कंप्लीट कर दिया है और ऑरेंज का मतलब है वो अभी रिव्यू में है, यानी कि आप उसको अभी सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो और यहाँ पे कोई एक आंसर क्लिक करते हो, उसके बाद यहाँ पे आप सेव देके नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे जा सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको दिख रहा है तो ये जो है वो सेव योर रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट में जाने के लिए आपको ये यहाँ पे कर्सर दबाना होगा। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपने जो दबाया है, आंसर आपने किया है वो गलत है और उसको आपको मिटाना है, तो यहाँ पे आप
लिखा है फॉर क्लियर द रिस्पॉन्स, यानी कि ये आपको यहाँ पे दबा के वो रिस्पॉन्स आप क्लियर कर सकते हो। या तो आपने पीछे जो भी रिव्यू किए हैं, ठीक है, उसको अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से रिव्यू में भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये जो है पूरा इस तरह से आपको दिखाई देगा। और फ्रेंड्स उसके बाद एक थोड़ा आपको यहाँ पे एक चेंज है। तो आपको अगर ऐसा कुछ दिखाई देता है तो इसका मीनिंग क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये दूसरी स्क्रीन यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ यू मूव इन अदर स्क्रीन मोर देन 2 टाइम्स, अगर आप ट्वाइस से ज़्यादा अगर दूसरी स्क्रीन में मूव करते हैं, दूसरे टैब में मूव करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एग्ज़ाम है वो सबमिट दी जाएगी, ठीक है। देन इफ़ इट हैपन देन ऑटोमेटिकली योर एग्ज़ाम विल बी सबमिटेड। ओके, सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दूसरी टैब या तो दूसरी स्क्रीन का यूज़ नहीं करना है फ्रेंड्स। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें, बने उतना लैपटॉप या तो कंप्यूटर का इस्तेमाल करें। क्योंकि मोबाइल में क्या होता है फ्रेंड्स, अगर किसी का मोबाइल आता है या कुछ भी मैसेज है तो आपकी स्क्रीन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको वो 2 बार ही आपको चांस मिलेगा, फिर तीसरे टाइम पे वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है वही स्क्रीन यहाँ पे मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट का नाम है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे दिखाई देगा, सेम यही स्क्रीन है। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे है, ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है, टाइम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, रिमेनिंग टाइम। ये जो ग्रीन कलर आप देख रहे हो उसका मतलब है आपने उसको आंसर दे दिया है, और यहाँ पे जो ऑरेंज है उसका मतलब है वो अभी कंटिन्यू है या तो रिव्यू में है, ठीक है, आप उसको सॉल्व कर रहे हो। और यहाँ पे जो रिमेनिंग आपको 21 से 30 दिखाई दे रहे हैं वो आपके जो है क्वेश्चन वो अभी बाकी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, सभी आंसर कंप्लीट हो जाने के बाद, यानी कि 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे ओके पे क्लिक करके आप ये पूरा जो है पेपर सबमिट कर सकते हो। या तो अभी भी आपको कुछ लग रहा है कि मुझे अभी भी थोड़ा डाउट है, तो आप कैंसिल में जाके आपको फिर वापस वो विंडो में जा सकते हो जहाँ पे आप सब क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। तो ओके आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे ही ओके पर क्लिक करोगे आपको फाइनली यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो है आपका एनरोलमेंट नंबर, कैंडिडेट नेम, ये सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर सेक्शन जो है, क्वेश्चन के अगर सेक्शन है तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई देंगे, जैसे हमारे 30 क्वेश्चन है, आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, कितने नहीं किए हैं, वो सब यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे सबमिट एग्ज़ाम करोगे आपकी एग्ज़ाम जो है वो सबमिट हो जाएगी फाइनली, ओके। और यहाँ पर भी आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे पीछे जाना है तो आप यहाँ पे गो बैक टू द एग्ज़ाम दबा के यहाँ पे फिर से बैक साइड जा सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। ये हुई एग्ज़ाम प्रोसेस की बात। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, तो आपके पास फुल इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अगर डिसकनेक्ट हुआ तो समझ लो आप एग्ज़ाम से बाहर निकल गए, यानी कि आप टैब या आपकी स्क्रीन बदल जाएगी, फिर वो आपको जो 2 चांस मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये इंटरनेट कनेक्टिविटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। मस्ट एंटर करेक्ट पासवर्ड, जैसे मैंने आपको तो पासवर्ड जो है वो आपको करेक्ट डालना पड़ेगा। इफ़ पॉसिबल डोंट यूज़ मोबाइल, ये मैंने आपको बता दिया है कि मोबाइल यूज़ क्यों नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 अटैम्प्ट ही मिलते हैं, तीसरे अटैम्प्ट में ऑलरेडी सबमिट हो जाता है ये। डोंट ओपन अदर टैब इन फ़ोन और लैपटॉप कंप्यूटर, जब भी आप लैपटॉप कंप्यूटर या फ़ोन में जब भी एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें दूसरा टैब आप ओपन मत करना फ्रेंड्स, ठीक है, और दूसरी स्क्रीन भी आप ओपन मत करना। तो ये है कुछ प्रिकॉशंस जो है आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो GTU जो है MCQ बेस्ड एग्ज़ाम लेने वाली है, उसके लिए है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।